क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 भाषा, व्याकरण और लिपि। इस चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसके क्वेश्चन आंसर करा चुकी हूँ। अब हम इसकी करेंगे बुक एक्सरसाइज। जिसके पास भी बुक नहीं है बेटा, जल्दी से जल्दी बुक लो, क्योंकि बुक में भी वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 ख वाला, निम्नलिखित प्रांतों के आगे उनकी भाषाओं के नाम लिखिए। ठीक है, ये प्रांत लिखे हुए हैं। गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती। ओडिशा में उड़िया। मणिपुर में मणिपुरी लैंग्वेज बोली जाती है। बंगाल में बांग्ला। असम में असमिया। कर्नाटक में कन्नड़। पंजाब में पंजाबी। केरल में मलयालम। तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, इसमें ये भर देना, सारा फिल करना है। अब ये है पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 में है ग वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। यानी ये शब्द लिखे हुए हैं, ये हेल्पिंग बॉक्स दे रखा है, आपको ये इसके अंदर फिल करने हैं। तो पहला वाला है गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। अब ध्यान देना बच्चों, आप लोग गुरुमुखी लिखते हो ना, तो ये र कैसे बना हुआ है? देखो, र में ये ऐसा है, गांठ नहीं बनी। एक होता है ये बड़ा रू, ये रॉन्ग है इधर। ठीक है, ये गुरुमुखी में र में गांठ नहीं आएगी ऊ की मात्रा में, ये छोटे ऊ की मात्रा है। तो यहाँ पर जब लिखो तो ध्यान देना, काफ़ी बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं। सेकंड वाला है हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। थर्ड वाला है व्याकरण और भाषा का परस्पर गहरा संबंध होता है। ठीक है, भाषा होगी तभी व्याकरण होगा, इनका आपस में गहरा संबंध, और व्याकरण होगी तो हम भाषा को समझ सकेंगे। फोर्थ वाला हिंदी भारत की राजभाषा है। ठीक है। फिफ्थ वाला अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। सिक्स वाले में उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। 7 वाले में मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। बोला था ना, हिंदी, मराठी, ये इनकी लैंग्वेज, और संस्कृत, ये सब देवनागरी लिपियां हैं। 8th वाला भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, लिपि कहलाता है। 9th वाला है भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। 10 वाला है व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ये हमारे हो गए फिलअप्स। अब ये आ गया है घ। सही कथनों के आगे सही का चिन्ह, गलत कथनों के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है। पहला, भाषा की सबसे बड़ी इकाई शब्द है? नहीं, भाषा की देखो सबसे छोटी इकाई तो होती है वर्ण। ठीक है, और सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य। यानी कि वर्ण से शब्द बनते हैं, फिर वाक्य बनते हैं, तो इसीलिए सबसे बड़ी इकाई तो वाक्य हो जाएगी। सेकंड वाला, बोलकर भाव प्रकट किए जा सकते हैं? हाँ, बोलकर कर सकते हैं हम, राइट। थर्ड वाला, व्याकरण से वर्णों को लिखने का ज्ञान होता है? रॉन्ग। व्याकरण को क्या होता है? व्याकरण से सिर्फ वर्णों का लिखने का ज्ञान ही नहीं होता, भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और शुद्ध रूप से बोलने का ज्ञान होता है। ठीक है। फोर्थ वाला, वर्णों के ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं? राइट। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? राइट। लिखित भाषा में भाषा का लिखित रूप स्वरूप होता है? राइट। अब ये वाला है ड़ वाला, दिए गए वाक्यों से भाषा का कौन सा रूप प्रकट होता है? लिखिए। तो जैसे मणिका ने अपनी दादी को पत्र लिखा, तो वो लिख रही है, तो लिखित रूप। मेरी माँ प्रतिदिन रामायण का पाठ करती है। रामायण देखो, रामायण की बुक होती है, उसमें से देख के ही पढ़ती है ना, तो लिखित रूप है। मीता रेडियो पर गाने सुन रही है, तो वो गाने सुन रही है, तो मौखिक रूप। पार्क में पिताजी अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, बात करना तो मौखिक रूप। ठीक है, ये बुक में कंप्लीट करना है काम। ये हो गया आपका चैप्टर 1 कंप्लीट। ये चैप्टर बुक में कर लो, तब मुझे इसकी पिक क्लिक करके मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना है, ताकि मैं वहाँ पर आपको करेक्शन करके वापस वहीं पर सेंड कर सकूँ। आप लोग ग्रुप में भेजते हो, बहुत रश हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता मैंने कौन सा चेक कर दिया है, कौन सा चेक करना, कौन सा किसका वर्क है।
ठीक है, मुझे पर्सनली भेजोगे तो मुझे ये नॉलेज में रहेगा कि इस बच्चे ने काम कर लिया है। क्योंकि हम लोग अपना जैसे कॉपी चेक करते हैं तो हम लोग टिक लगाते हैं ना, वैसे ही टिक हम अभी भी लगा रहे हैं बेटा। तो ध्यान रखना, आपका वर्क अगर इनकम्प्लीट है तो हमको पता रहेगा कि आपका वर्क अभी तक नहीं आया है, क्योंकि हमने टिक लगाया ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग काम कंप्लीट करके ये मुझे फ़ोटो क्लिक करके पर्सनली सेंड करना। ओके।